हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को जो प्रोडक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर हम दो वेक्टर को गुणा कर रहे हैं और उसका प्रोडक्ट अगर स्केलर होता है तो उसको हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम अगर दो वेक्टर लेते हैं, एक है हमारा ए और दूसरा है बी, और दोनों का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये होता है ए बी कॉस थीटा। जहाँ पर ए और बी क्या है तो मॉडुलस ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, और थीटा क्या हो गया तो थीटा हो गया दोनों के बीच का एंगल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ए बी cos थीटा, वेयर ए एंड बी आर मॉडुलस ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो इस तरह से मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो क्या होगा, ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे कि ए यहाँ पर ओ ए को हम मान लेते हैं ए और ओ बी को मान लेते हैं बी, और बी एम जो है सो परपेंडिकुलर है फ्रॉम बी टू ओ ए, एंड ए एन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू ओ बी। इस तरह से हमारा हो जाएगा ओ एम बराबर बी cos थीटा। ये क्या हो गया तो प्रोजेक्शन ऑफ बी फ्रॉम प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ओ ए, एंड ओ एन बराबर ए cos थीटा प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन ओ बी। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा बराबर बी ए cos थीटा बराबर ए बी cos थीटा। ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा तो स्केलर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कार्य वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क में क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है तो दोनों का प्रोडक्ट होता है स्केलर। तो यहाँ पर आप जो समझ सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ए बी cos थीटा, वेयर ए एंड बी आर मॉडुलस ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पर ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, लेट ए बराबर ओ ए एंड बी बराबर ओ बी, बी एम इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ओ ए एंड ए एन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू ओ बी। ओ एम बराबर बी cos थीटा बराबर प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ओ ए, एंड ओ एन बराबर ए cos थीटा प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन ओ बी। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ए बी बराबर ए बी cos थीटा बराबर बी ए cos थीटा बराबर ए बी cos थीटा, और ये प्रोडक्ट क्या होगा तो स्केलर होगा। अब इसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज सब पर भी ध्यान देते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। ये जो तो मतलब क्रम के उल्टा करने से फर्क नहीं पड़ेगा। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, तो इस तरह से सिंस मतलब cos थीटा बराबर cos माइनस थीटा व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। अब दो वेक्टर जो हमारा ए और बी है सेम डायरेक्शन में है तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा 0 डिग्री, एंड ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, और थीटा के जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी cos 0 डिग्री, और हम जानते हैं ना 0 cos 0 डिग्री बराबर होता है 1। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा इसका वैल्यू ए बी। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि द स्क्वायर ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ द वेक्टर्स। जैसे मतलब हम एक वेक्टर लिए ए, तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर। तो वेक्टर ए स्क्वायर का जो वेक्टर ए का जो स्क्वायर होगा और उसका मॉडुलस जिसको हम दो लाइन के बीच में लिखते हैं तो ये इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। फिर हम एक केस लेते हैं when the two vectors are along the same line and in opposite direction then the angle between them is 180 डिग्री। मतलब दो वेक्टर हम लेते हैं और वो सेम लाइन पर है और लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री होगा तो हम जानते हैं फार्मूला से कि दो जो स्केलर जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का वो क्या होता है ए बी बराबर ए बी cos थीटा। तो यहाँ पर भी फिर वही चीज़ लिखेंगे ए बी बराबर ए बी cos थीटा, मतलब ए बी cos
थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरह से ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 180 डिग्री, और ये बराबर हो जाएगा ए बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा -AB। उसके बाद हम चर्चा करते हैं व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो फिर हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा बराबर ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री बराबर 0। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ए बी कॉस 90 डिग्री बराबर 0। अब इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करेगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल यूनिट वेक्टर्स इज 1। तो जैसे दो को यूनिट वेक्टर क्या होता है आई जे के, तो आई इंटू आई बराबर जे इंटू जे बराबर के इंटू के बराबर 1। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू डिसिमिलर यूनिट वेक्टर इज 0। डिसिमिलर वेक्टर क्या होगा आई जे डिसिमिलर हो गया, जे के डिसिमिलर हो गया, के आई डिसिमिलर हो गया। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा आई इंटू जे बराबर जे इंटू के बराबर के इंटू आई इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एक वेक्टर हम लेते हैं जो ए बराबर लिखते हैं a1i बराबर a2j प्लस a3 के। फिर दूसरा वेक्टर लेते हैं बी बराबर लिखते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3 के, और इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे ए डॉट बी बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3 के डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3 के। ये बराबर हो जाएगा a1i b1i b2j b3 के प्लस a2j b1i b2j प्लस b3 के प्लस a3 के इंटू b1i b2j प्लस b3 के। आप फिर इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। क्योंकि जो समान यूनिट वेक्टर होता है उसका प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, यानी कि i इंटू आई बराबर j इंटू जे बराबर k इंटू के बराबर 1 एंड i इंटू जे बराबर j इंटू के बराबर k इंटू आई बराबर 0। डिसिमिलर होगा तो 0 हो जाएगा। मैकेनिकल वर्क हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, द फोर्स F एंड द डिस्प्लेसमेंट S बोथ आर वेक्टर्स बट देयर स्केलर प्रोडक्ट Fs बराबर Fs cos थीटा बराबर मैकेनिकल वर्क विच इज स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जब हम दो वेक्टर लेते हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर नहीं होता है। जैसे कि मतलब फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला होता है ये वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और मतलब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या होता है इसका, तो इसका प्रोडक्ट होता है स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह से हमने स्केलर प्रोडक्ट को जाना, इसके प्रॉपर्टीज़ को जाना। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 तो ये हो जाएगा ए बी, तो ए बी बराबर ए बी कॉस थीटा बराबर ए बी हो जाएगा। अगर मतलब टू वेक्टर्स आर अलोंग द सेम लाइन और सेम लाइन में होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और इस तरह से हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी कॉस 180 डिग्री बराबर माइनस ए बी। और इस तरह से हम इसके गुण सबको देखें कि कैसे समान जो एक समान जो होता है यूनिट वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट होता है 1 और जो असमान होता है उसका होता है 0, यानी कि आई इंटू आई बराबर जे इंटू जे बराबर के इंटू के बराबर 1, आई इंटू जे बराबर जे इंटू के बराबर के इंटू आई बराबर 0।